हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी न किसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो रिलेटेड है एसईओ से। एसईओ में क्या नहीं करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि होता ये है कि क्या करना है वो तो हमें 10 जगह से पता चल जाता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि उसमें क्या नहीं करना है आपको। इसको ब्लैक हैट मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें वो सारी एक्टिविटीज जिसको कि गूगल ने एक्चुअली में बैन किया हुआ है या आपको करने से मना किया है, आप वो सारी एक्टिविटी अपनी वेबसाइट के रैंक लाने के लिए करते हो। ऐसे ही 6 पॉइंट्स मैं भी आपको बताऊंगा जो आपको एसईओ करते वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने कहानी सुनी होगी दोस्तों, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की। उसमें क्या होता है कि वो मुर्गी टाइम टाइम पे सोने के अंडे देती थी और उसका मालिक उसको बाजार में ले जाकर बेचता था और उससे अपनी जीविका चला रहा था। एक बार हुआ ये कि उसके मालिक को लालच आ गया और उसने ये सोचा कि अगर पेट फाड़ के मैं सारे अंडे एक बार में निकाल लूं तो मुझे वहां पे बड़ा फायदा होगा। उसने सेम वही किया जो उसने सोचा था। उसने मुर्गी का पेट फाड़ा, बट उसको कोई अंडा वहां नहीं मिला। रीजन उसका यह था कि किसी भी काम की सफलता में उसका जो एक निश्चित समय है वो लगेगा ही लगेगा। अगर आप वो समय से पहले सोचो कि उसकी सफलता पा जाओ या उसका रिजल्ट पा जाओ तो वो नहीं हो सकता। यहां पे उसके मालिक ने ये सोचा कि हम उस रिजल्ट को पहले ही पा लें, उसने वेट नहीं किया। यही प्रॉब्लम हमारे यहाँ एसईओ के टाइम पे होती है कि जिस भी बंदे को एसईओ करानी होती है या जो बंदा एसईओ करता है वो वेट नहीं करना चाहता। उसको ये लगता है कि 1 महीने 15 दिन में मेरी वेबसाइट ऊपर चली जाए या मेरे क्लाइंट की वेबसाइट टॉप पे आ जाए। वो ये भूल जाता है कि एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसका रिजल्ट आपको थोड़े टाइम बाद मिलता है, बट अगर आपने इसको ठीक से किया तो ये आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग होता है। होता ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसईओ करते वक्त अपनी पेज की रैंक को ऊपर लाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए और गूगल की गाइडलाइन पे इसको टोटली बैन किया गया है। आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगा कि कौन से वो 6 पॉइंट्स हैं, कौन से वो 6 टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर वो काम आपने किया तो गूगल आपकी साइट की रैंक को गिरा देगा, या तो ये भी हो सकता है कि वो उसको बैन कर दे। आइए देखते हैं वो 6 पॉइंट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट में इस तरह के टेक्स्ट डालते हो जिसका एक्चुअली में यूजर को कोई रिलेवेंस नहीं है। आपको ये लगता है कि वो कीवर्ड का काम करेगा, बट होता ये है कि जो यूजर, जो विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसको उस बात से कोई मतलब ही नहीं है, उस कीवर्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर इस केस में गूगल को ये पता लगता है कि आपने अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाले हुए हैं जिनकी एक्चुअली में कोई ज़रूरत थी नहीं, तो वो क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को गिरा सकता है। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन टूल की मदद से अपने वेबसाइट का जो पूरा कंटेंट है या कोई टेक्स्ट है उसका, वो किसी दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने की कोशिश करते हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर किसी वर्ड का हिंदी में या इंग्लिश में कोई मीनिंग है तो ज़रूरी नहीं कि जर्मन में वो वर्ड कन्वर्ट होकर सेम मीनिंग आपको दे। इस केस में क्या हो जाता है कि अगर आपने उसको रिव्यू नहीं किया, जो भी ट्रांसलेशन आपने करवाया है या किया है खुद से किसी ऑटोमेटिक टूल से, अगर आपने उसको रिव्यू नहीं किया और उसको आपने वेबसाइट पे डाला, तो कई बार होगा कि पूरी वेबसाइट का जो एक मतलब था वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका होता है। उस केस में भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग घट सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि जब उसका आउटकम आपको मिले तो उसके बाद आप उसको पढ़ो, उसको समझो और उसको करेक्ट करो अगर कहीं पे गलती आपको दिख रही है तो। एक और मैं आपको बात बताता हूं, आपने जनरली देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जब वो अपनी वेबसाइट बनवाते हैं और उनसे कोई फ्रीलांसर या एड एजेंसी बोलती है कि सर आप कंटेंट हमें दे दो, तो वो क्या बोलते हैं, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, आप इनसे कंटेंट ले लो इनकी वेबसाइट से। होना तो ये चाहिए कि एजेंसी वहां से कंटेंट तो उठाए, बट उसको अपनी तरीके से उसको रीराइट करा के तब वेबसाइट में डालें। होता ये है कि बहुत बार एजेंसीज या कई बार फ्रीलांसर भी ऐसा करते हैं, या हो सकता है आप अगर खुद ही अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो आप भी ये काम कर देते हो कि आप उस पूरे कंटेंट को उठाते हो, 4 वेबसाइट से आपने कंटेंट उठाया और वो सारे कंटेंट उठा के मिक्स करके अपनी वेबसाइट में डाल दिए। आपको इस केस में ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये लग रहा है कि आपने थोड़े थोड़े कंटेंट उठा लिए और जिसकी वेबसाइट है उसको पता भी नहीं है, बट गूगल को सब पता है। जब गूगल के सॉफ्टवेयर में आपके वेबसाइट की डिटेल जाएगी तो वो आपकी वेबसाइट को रिव्यू करता है और अगर उसमें उसको कॉपीड कंटेंट दिखता है तो आपकी वेबसाइट के लिए प्रॉब्लम है। कई बार होता है कि वेबसाइट की रैंक को ऊपर लाने के लिए हम एक्सटर्नल सोर्सेज से लिंक को बाई करते हैं।
या बहुत बार ये भी होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक वेबसाइट पे दूसरे की लिंक देते हैं, दूसरे की वेबसाइट पे इधर वाली की लिंक दे देते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि दोनों वेबसाइट का जो एक पर्पस था वो बिल्कुल अलग है और उस पे जो आपने लिंक दी हुई है उसका उस वेबसाइट के कंटेंट से कोई रिलेवेंस नहीं है। गूगल इस चीज़ को चेक करता है और अगर ये प्रैक्टिस उसको रेगुलर बेसिस पे दिख रही है तो वो उस वेबसाइट की रैंक को गिरा देता है। तो आप इससे भी बचिए, कोशिश कीजिए कि लिंक बिल्डिंग खुद करें। जनरली होता है कि लोग किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से या किसी एजेंसी से लिंक खरीद लेते हैं या किसी ऑटो जनरेटेड टूल से लिंक को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, वो भी एक गलत प्रैक्टिस है। लिंक खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एसईओ थोड़ी मेहनत का काम है, उसमें 3 से 4 महीने लगते हैं आपकी वेबसाइट को रैंक होने में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत जल्दी होती है कि मुझे 1 महीने में मेरी वेबसाइट टॉप पे चाहिए। उस केस में पैसे लेने के चक्कर में, सेल के चक्कर में फ्रीलांसर या एजेंसी भी बोलती है कि ठीक है सर, आपको 1-1.5 महीने में मैं रिजल्ट दे दूंगा। बहुत केसेस में ऐसा होता है गाइस कि रिजल्ट नहीं आता, केसेस में आ जाता है। वहां आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या इन्होंने कर दिया कि हमारी रैंकिंग इतनी ऊपर आ गई। कहीं इन्होंने ब्लैक हैट एसईओ का तो यूज़ नहीं किया है। वेबसाइट बनाते वक्त हम ये ध्यान देते हैं कि हमारे वेबसाइट का जो कंटेंट हो वो रिच हो, वो ओरिजिनल हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वेबसाइट तो बनानी है बट हमको पता ही नहीं कि लिखना क्या है उसमें। उसमें कुछ भी कारण हो सकता है कि आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी ना हो सकता है आपको कंटेंट ही ना समझ में आ रहा हो कि उसको लिखना क्या है मुझे। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट से आप उतने फैमिलियर नहीं हो जिसकी वजह से कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं पता है। उस केस में भी कई बार होता है कि आपके पास उस तरह का कंटेंट वेबसाइट में नहीं आ पाता जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे आप। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है यहाँ पे कि अगर आप उसमें कम इंफॉर्मेशन डालोगे, अगर आप उस वेबसाइट में जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिनल नहीं डालोगे, कहीं से कॉपी करके डालोगे, उस केस में भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पे असर पड़ेगा, वो रैंकिंग गिर सकती है। तो कोई भी ऐसा पेज जिस पे कि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है या तो उस पे जो इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिनल नहीं है, वो पेज आपकी वेबसाइट को प्रॉब्लम दे सकता है। आपने बहुत बार ध्यान दिया होगा कि कभी कभी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे या इमेज पे जब क्लिक करते हो तो वो आपको एक ऐसी वेबसाइट पे या एक ऐसे लिंक पे लेके चला जाता है जहां पे आपका एक्चुअली में कोई काम नहीं होता। उसको बोलते हैं स्नीकी रीडायरेक्ट्स। उस केस में भी गूगल आपको बहुत ध्यान से देख रहा है, आपकी वेबसाइट को वो वॉच कर रहा है और अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग वहां पे डाउन हो सकती है। अगर मैं उसको और सरल शब्दों में समझाऊं तो होता ये है कि कभी भी आपको और गूगल बोर्ड को जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, अगर क्लिक करने पे वो कोई दूसरे पेज पे आपको लेके जा रहा है जहां पे की जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो आपके काम की नहीं है या आप उसको ढूंढ नहीं रहे थे, तो इस तरह के सारे रीडायरेक्ट्स को स्नीकी रीडायरेक्ट्स बोलते हैं। इस केस में भी आपको आपकी साइट की रैंकिंग गंवानी पड़ सकती है। बहुत सारे लोग इसलिए भी इस काम को करते हैं कि एक पर्टिकुलर लिंक पे या एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपनी रीच बढ़ाने के लिए, अपने विजिटर्स बढ़ाने के लिए। बट आप ये समझो कि जो विजिटर वहां पहुंच रहा है वो तुरंत वहां से निकल जाएगा, वो उस वेबसाइट पे नहीं रुकने वाला क्योंकि उसको वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी। उस केस में आपके विजिटर्स का जो बाउंसिंग रेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, वो विजिटर आपका रिटर्न हो जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है वहां पे भी आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो जो आप स्नीकी रीडायरेक्ट से ये सोच रहे थे कि कुछ बढ़िया रैंकिंग हमारी आ जाएगी वेबसाइट की, वो आपने एक्चुअली में खराब कर दी। यहाँ पे बहुत सारे लोग चालाकी दिखाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने एक वाइट बैकग्राउंड पे ही वाइट टेक्स्ट लिख देते हैं बहुत सारे। वो एक्चुअली में कीवर्ड होते हैं कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे सारे कीवर्ड डाल दिए बट वो किसी को दिख नहीं रहे हैं। वहां पे उनको लगता है कि गूगल भी इस चीज को रीड नहीं कर पाएगा, बट वो ये भूल जाते हैं कि गूगल का सॉफ्टवेयर बहुत एडवांस्ड है, वो इस बात को रीड करेगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन करेगा। बहुत सारे लोग एक और काम करते हैं कि इमेज के पीछे टेक्स्ट छुपा देते हैं। आपको अपनी इमेज के पीछे एक कंटेंट लिखना है जो कि उस इमेज के रिलेटेड हो। होता क्या है, लोग उसके पीछे कीवर्ड डाल देते हैं। वो काम मत कीजिए, उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। आपको लगेगा कि आपकी साइट की रैंकिंग आ जाएगी, हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आ भी जाए, बट वो आपको लॉन्ग टर्म में घाटा देके जाएगी। एक और काम लोग करते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर्स के पीछे लिंक छुपा देते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, पूरा लिखा होता है और कहीं उसमें बीच में हाइफन होता है। जब आप उस पर कर्सर लेके जाते हो तो होता क्या है, उस पर क्लिक करो तो वो किसी वेबसाइट पे लेके आपको चला जाता है। वो काम मत कीजिए, उसको भी गूगल रीड करता है और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन कर सकता है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसमें कीवर्ड डालते हैं और चूंकि वो कीवर्ड किसी को दिखे ना, इसके लिए उसकी फॉन्ट की साइज को 0 कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, गूगल उसको भी रीड कर रहा है। अगर उसको लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे, तो वो उसको भी बैन करेगा या तो उसकी साइट की रैंकिंग को गिरा देगा। आप इन चीज़ों से बचिए। हिडन टेक्स्ट या लिंक्स जो हैं वो एक्चुअली में आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, आप कर रहे हो, उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको रन करना है अपनी वेबसाइट को, उसकी रैंकिंग अच्छी लानी है, तो ये प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। ये तो अक्सर लोग करते हैं। करते क्या है वो लोग कि आप देखे होंगे कि किसी किसी वेबसाइट पे तो इतने ज़्यादा कीवर्ड पड़े होते हैं कि जिनका कोई रिलेवेंस भी नहीं होता है। आपने देखा होगा कई वेबसाइट पे एक पर्टिकुलर सेक्शन ही बना हुआ है जिसपे कि पूरे की पूरी सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं। कई ऐसी वेबसाइट है जिन पे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनमें स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। वो क्यों देते हैं? उनको ये लगता है कि गूगल पे इससे हमारी रैंक बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उस पर्टिकुलर सिटी को सर्च किया जा रहा होगा, कहीं ना कहीं वो स्टेट सर्च हो रहा होगा या फ़ोन नंबर सर्च हो रहा होगा, तो उस केस में मेरी भी वेबसाइट वहाँ पहुँचेगी। बट आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो रेलेवेंट होना चाहिए आपके यूज़र के हिसाब से, न कि आपके सर्च इंजन के हिसाब से। तो गूगल भी यही आपको बोलता है, आप अपनी वेबसाइट बनाओ अपने यूजर के लिए, न कि हमारे लिए। हम तभी उस वेबसाइट को ऊपर दिखाएंगे जब वो वेबसाइट यूजर के अकॉर्डिंग सही बनी है, यूजर को उस पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही है, वो यूजर फ्रेंडली है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पर्टिकुलर कीवर्ड के रिपीटेशन करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर एक कीवर्ड को बहुत बार हम रिपीट कर देंगे वेबसाइट में तो हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग वो बहुत अच्छी हो जाएगी। रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर गूगल को ये बात पता चली कि आपने अपने कीवर्ड्स को बार बार रिपीट किया है जस्ट बिकॉज कि आप अपनी साइट की रैंकिंग बढ़ाना चाह रहे हो, और जो विजिटर उस पर आ रहा है या जो यूजर उस पर पहुंच रहा है उसके काम के वो कीवर्ड्स ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी साइट को वहां से बैन कर देगा। तो गाइज ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अभी एक और बात आपको जानना जरूरी है कि अगर आपको पता है कि ये सारी प्रैक्टिसेस किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे या लिंक पे हो रही है तो क्या करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है जो इस तरह के काम कर रही है या वो ब्लैक हैट एसईओ कर रही है, तो इस केस में घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, सीधे सीधे उसको वेबमास्टर टूल पे जाओ, उसको सबमिट करके वेब स्पैम रिपोर्ट कर दो। उस केस में क्या होगा कि गूगल उसको चेक करेगा और अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है तो उसके लिए वो उसको बैन कर देगा। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने कॉम्पिटिटर के लिए रिपोर्ट स्पैम करो बार बार, क्योंकि वो भी गलत है, वो भी ब्लैक हैट एसईओ का ही हिस्सा है। कंपटीशन फेयर रखो। अगर आपको अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ानी है तो आप उसके लिए एक प्रॉपर एसईओ करो, अच्छे से एसईओ करो और वहां से फिर रैंकिंग उसकी बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप मैंने जो बातें आपको बताई आपने बहुत ध्यान से सुनी होगी और ये काम आप अपनी वेबसाइट पे नहीं करोगे। तो गाइज हम अगली बार मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। एक बात और, मैंने पिछली बार एक एफिलिएट मार्केटिंग का वीडियो डाला है, उसको जरूर आप देखिए। उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि कैसे आप घर बैठे बैठे एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखो और उसमें भी कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको ये पता लगेगा कि हमारा अगला जो भी वीडियो आ रहा है वो किस बारे में है। तो गाइज इसको सब्सक्राइब कीजिए और हम अगली बार अब मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।